हमारे देश में लाइफ बॉय ये बोल सकता है कि वो 99.99% कोरोना वायरस को मार सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ड्रग्स, कभी HIV की दवाई, कभी एंटीबायोटिक्स, कभी एंटी मलेरियल दवाई HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो कभी स्टीरॉयड, ये सारी दवाइयाँ, तरह तरह का प्लाज्मा थेरेपी, हर बार कुछ नया दवा, एक्सपेरिमेंटल ड्रग ट्रायल के रूप में पेशेंट को दिए जा सकते हैं। पेशेंट पे ट्रायल एंड एरर किया जा सकता है, पेशेंट को गिनी पिग बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ अलाउ है, बस एक ही चीज़ नहीं अलाउ है, वो है हमारा देश का जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, वो जो हमारे देश की चिकित्सा पद्धति जैसे कि आयुर्वेद और आयुर्वेद से ही निकला हुआ होम्योपैथी, ये दोनों को बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो ये बोल सके कि ये दवाइयों से हमने होम्योपैथी दवाइयों से हमने कोरोना पेशेंट ठीक किए हैं। उनके लिए पैंडेमिक एक्ट लगा दिया जाएगा। पैंडेमिक एक्ट यानी कि WHO जो बोलेगा, अमेरिका जो बोलेगा, वो हमारे देश में लागू किया जाएगा। और उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि HCQ बहुत अच्छी दवाई है, वो धड़ल्ले से यूज़ होती है हमारे देश में, और फिर WHO को बोलना पड़ता है कि आप ये दवाइयाँ मत लीजिए, इससे मौतें हो रही हैं। अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि बैक्टीरिया मजबूत हो रहे हैं एंटीबायोटिक्स ज़्यादा देने की वजह से, और एंटीबायोटिक्स देने की वजह से बैक्टीरिया मजबूत होने की वजह से मौतें हो रही हैं। ये ABP न्यूज़ में ये रिपोर्ट छपी है। उसके बाद ये द गार्डियन जो है, आप सब ने सुना होगा, उसमें ये रिपोर्ट छपी है कि WHO ने बोला है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक के सेवन से मौतें हो रही है, तो एंटीबायोटिक का यूज़ आप बंद कर दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। WHO ने ये बोला है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर आप ज़्यादा लेते हो तो उससे हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोग मर रहे हैं, ये भी WHO बोल रहा है। WHO ने जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसका ट्रायल बंद करवा दिया, हॉल्ट करवा दिया, ये भी द गार्डियन में ये खबर छिपी है। तो अब WHO जो बोल रहा था पहले कि भाई आप मलेरिया की दवाई, और अभी नया रिसेंट आज का ही है, द फॉक्स नाम का ऑनलाइन आप देखोगे, उसमें आज का ही डेट पे अभी नया छपा है, डेक्सामेथासोन यानी कि स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं, और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सरकार, आयुष मंत्रालय, हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को ट्राई करने के लिए, ये भी ट्रायल हो रहा है, ये कोई प्रूव्ड ड्रग नहीं है, ये ट्रायल हो रहा है, ये लोगों को दिया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है, और इससे लोगों की मौतें हो रही हैं, और एक डर, एक दहशत हमारे देश में फैल रहा है कि कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, जबकि रीज़न ये है कि इन सारी दवाइयों की वजह से लोग मर रहे हैं, जो कि प्रूफ मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। पर हमारे देश में ये दवाई, होम्योपैथी दवाई हम नहीं दे सकते। जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आचार्य मनीष, उन्होंने ऑन कैमरा ये चीज़ बोला है कि मैंने PMO से लेकर के आयुष मंत्री से बकायदा मैं मिला हूँ, आयुष मंत्रालय में जाके चक्कर मैंने काटे हैं, PMO को लेटर्स लिखा है कि हमें अलाउ कीजिए, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों को अलाउ कीजिए। तो पता है क्या बोला गया? उनको बोला गया कि 7 से 8 साल का टाइम आपको लगेगा, रिसर्च पेपर तैयार किया जाएगा 9 महीने में, 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च लगेंगे, और 7 से 8 साल के बाद आपको इसकी मंजूरी दी जाएगी। जी, तो ये है हमारे यहाँ का रवैया, हमारे देश की चिकित्सा पद्धति को लेकर के। जिस तरह से अमेरिका में सिर्फ एक ही चिकित्सा पद्धति है, दैट इज़ एलोपैथी, और जो वैक्सीन है वो सबके लिए कंपलसरी कर दिया जाता है वहाँ पे, चाहे वैक्सीन के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हों, चाहे वैक्सीन से लोग मर रहे हों, चाहे वैक्सीन ज़रूरी हो ना ज़रूरी हो, नहीं, पर वो कंपलसरी है। आपके पास कोई दूसरा पद्धति नहीं है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एलोपैथी ही लेना पड़ेगा। उसी दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है, और आप सब लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे कि होम्योपैथी या आयुर्वेद से लोग मर नहीं रहे हैं, उससे मरते नहीं हैं, इम्यूनिटी, ये जो कोरोना है उसमें इम्यूनिटी ही मेन रोल करता है, और होम्योपैथी दवाइयाँ इम्यूनिटी के ऊपर ही काम करती है। तो हमें ऐसी दवाइयाँ लेनी है, जब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तब तक सरकार इसी तरह से हम डॉक्टर्स के साथ, हम होम्योपैथी डॉक्टर्स के साथ पक्षपात करती रहेगी। जबकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी अभी क्या काम कर रही है। ये देखिए, ये नेमिनाथ हॉस्पिटल है आगरा का,
वहाँ पे अपना पैसा खर्च करके इन्होंने, सरकार से 1 रुपया नहीं लिया, अपना पैसा खर्च करके इन्होंने पेशेंट, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर होम्योपैथी दवाइयाँ दी, जिसमें ब्रायोनिया 30 मुख्य रूप से थी, आर्सेनिक मुख्य रूप से था, एकोनाइट मुख्य रूप से था, नक्स वोमिका मुख्य रूप से था। उनको दवाई दी और उनको 4 से 7 दिन में कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव किया। ये नेमिनाथ हॉस्पिटल आगरा का रिपोर्ट है। उसके बाद ये बॉम्बे का रिपोर्ट है, जो कि एक पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं जो कि एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो हैं एलोपैथी डॉक्टर पर होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। एक पल्मोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 4 दिन में कोरोना पॉजिटिव केसेस को, 4 उनको मिले थे पेशेंट, 4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को उन्होंने 4 दिन में कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव किया होम्योपैथी दवाई से, और ये बोल रहे हैं कि बहुत बेहतर दवाई है। उसके बाद ये देखिए, ये एमपी के डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि गुजरात में 70,000 मरीजों को होम्योपैथी से जीत चुके हैं कोरोना का जंग। हम गुजरात वालों को ये चीज़ अभी तक बताई ही नहीं गई है, बट ये सारी चीज़ जिस तरह से प्रचार और प्रसार किया जाता है एलोपैथी दवाई का, फ्रंट लाइन मीडिया जिस तरह से हाथों हाथ डेक्सामेथासोन हो या HCQ हो या प्लाज्मा थेरेपी हो, जिस तरह से उसके बारे में छापती है, होम्योपैथी के बारे में नहीं छापती है। और आयुर्वेदिक दवाइयों को तो नुस्खा बोलते हैं ये लोग नुस्खा बोलते हैं कि हमको नुस्खा मिल गया है और हम ये चीज़ आपको मतलब ये से नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये सचमुच में दवाई है ही नहीं। हमारे जो रामदेव बाबा हैं पतंजलि के, उन्होंने दवाई निकाली, उसको भी लेकर के लोग मतलब फ्रंट लाइन मीडिया जो है वो इस तरह से कह रही है कि नहीं, ये दवाई का हम आपको ठोस सबूत नहीं दे सकते कि ये दवाई ठीक करेगी या नहीं करेगी, ये नुस्खा बोलते हैं। फिर देखिए, ये जयपुर का अस्पताल है जिन्होंने 42 मरीजों कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट थे उनको ठीक किया है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जिनमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, ऐसे पेशेंट को भी इन लोगों ने होम्योपैथी दवाई दे करके बिल्कुल ठीक किया है 7 दिनों के अंदर अंदर। ये जो है ये भोपाल का है, जिनको परमिशन के लिए ये बहुत चक्कर काट रहे थे और अंततः इनको माइल्ड केसेस में मंजूरी दी गई है। तो इतना सारा सब कुछ हो रहा है। मैं आपको यहाँ गुजरात की बात बताना चाहूँगी, बड़ौदा की बात बताना चाहूँगी। पालनपुर के जो डॉक्टर हैं उनको रातों रात बुलाया गया गुजरात बड़ौदा, और उनको बोला गया कि आप यहाँ पे ड्यूटी दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। वो स्कूटी से वहाँ से आए बड़ौदा और अभी गोत्री अस्पताल में बाकायदा PPE किट पहन के, बाकायदा फेस शील्ड लगा करके गोत्री हॉस्पिटल में वो पेशेंट, कोरोना पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट देख रहे हैं, होम्योपैथी से इलाज कर रहे हैं। उनके होम्योपैथी दवाई देने से पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मैं बिल्कुल उनके कांटेक्ट में हूँ। जो मेरे कलीग हैं, जो आयुष मंत्रालय के जो डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स, उनके कांटेक्ट में, उन्होंने मुझे बताया कि पेशेंट बहुत ही सीवियर कंडीशन में आता है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। ऐसे पेशेंट को हम लोग केस लेते हैं उनका और होम्योपैथी दवाई देते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो ठीक होते हैं। दूसरी तरफ लेकिन इसका प्रचार प्रसार कहीं नहीं हो रहा है। ये आप लोगों तक ये न्यूज़ नहीं बताई जा रही कि होम्योपैथी इतने अच्छी तरीके से, एक पेशेंट भी मर नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि पेशेंट मर नहीं रहे हैं होम्योपैथी दवाई देने से, पेशेंट मर नहीं रहे हैं आयुर्वेदिक दवाई देने से। आयुर्वेद का मुझे बहुत डिटेलिंग में नहीं पता है, पर हाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी अपने लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं और वो लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों पद्धति को जिस तरह से दबाया जा रहा है हमारे ही देश में, हमारे ही देश की आयुष मंत्रालय इन्हें दबा रही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर हम कैसे होंगे आप बताइए, जब आप अपने देश की चिकित्सा पद्धति को इस तरह से दबाओगे, इस तरह से कुचलोगे। आज आप एक बहुत बड़ा मॉडल बन जाते, आज आप बोलते कि हमारे पास हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिससे कि हम इन रोगों को इतनी अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप ये दवाइयों को पूरे दुनिया भर में बेचते, आज इतना जो हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई है, हमें इतना रोजगार मिलता और इतना हमारा वाहवाही होता, जो हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं वो हम हमारी चिकित्सा पद्धति के थ्रू हम बन सकते थे। हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हम
पता नहीं क्यों WHO के दास बन के बैठे हैं। WHO जो बोलेगा हम वो करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों को गिनी पिग बनाया जा रहा है, हमारे देशवासियों को, हमारे भारतवासियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लोग मर रहे हैं। रेमडेसिविर जैसी दवाई जो कि कभी अप्रूव ही नहीं की थी वो भी हमारे यहाँ अप्रूव कर दी जाती है। ये किसके दबाव में हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं पूछना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी तंजानिया का, जिन्होंने तंजानिया प्रेसिडेंट ने ब्लेम किया कि ये जो RT-PCR टेस्ट है, कोरोना का जो टेस्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट बताता है और इसकी वजह से ही जो स्पाइक होता है वो कोरोना वायरस केसेस में होता है और इसीलिए उन्होंने ये जो RT-PCR टेस्ट है इसको बैन किया। दूसरी तरफ मैं तंजानिया का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जो एक छोटा सा देश है और तंजानिया के प्रेसिडेंट ने ऑन कैमरा बोला कि मुझे $20 मिलियन WHO मुझे पेशकश कर रहा था घूस के तौर पे और बोल रहा था कि मेरे यहाँ की जो दवाई है, मेरी जो मतलब जड़ी बूटी, जो उनकी जो हर्बल मेडिसिन है उसको यूज़ मत करो और हमें अप्रूव करो, WHO की जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं उसको अप्रूव करो। इन्होंने ऑन कैमरा बोला कि मैंने लात मारी $20 मिलियन WHO के घूस को और मैं हमारे यहाँ की जो दवाई बनी है मैं उससे इलाज कर रहा हूँ और आज ये बहुत बड़ा बिजनेस भी कर रहे हैं। तो हमें तंजानिया से सीखना चाहिए कि किस तरह से वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसे सही मायनों में आत्मनिर्भर बोला जाएगा और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं जब कंपल्सरी हम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और ये सबके साथ हो सकता है, कोई बचेगा नहीं। ये चीज़ को याद रखिएगा। आप अपने राइट के लिए आपको खुद लड़ना होगा, आपको खुद भारत सरकार को बोलना होगा कि जो चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी, आयुर्वेद, आप उसके साथ इस तरह से क्यों कर रहे हो। खुद सोचो ना, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू वायरस है और इसका जो डेथ रेट है वो 1% से भी कम है। लोग इतने कम हमारे देश में मर रहे हैं और इतनी अच्छी मतलब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है और जो भी लोग मरे 6,000-7,000 जो लोग मरे वो नहीं मरते, वो भी नहीं मरते अगर होम्योपैथी दवाई और आयुर्वेदिक दवाई को बहुत पहले ही अलाउ कर दिया जाता हॉस्पिटल्स में। और आज भी जो हॉस्पिटल में अलाउ किया गया है वो भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ किया गया है। हम लोग को क्लिनिक में पेशेंट देखने के लिए अलाउ नहीं किया गया है क्योंकि पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है और ये जो हमारी आयुष मंत्रालय है वो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सब लोगों को, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, एक तरफ ऐसी दवाई जिससे लोग मर रहे हैं, ट्रायल हो रहा है, गिनी पिग बनाया जा रहा है, और एक तरफ हमारे यहाँ की दवाई जिससे प्रूव हो रहा है, इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं, पर फिर भी हमको बोला जा रहा है कि आपको 7 से 8 साल तक टाइम देना पड़ेगा, आपको 10 से 20 करोड़ रुपए इसके पीछे रिसर्च लगेगा, 9 महीने का रिसर्च पेपर करना पड़ेगा। ये दोहरा मापदंड क्यों? नमस्कार।